Hello everyone, this is CMA Ashwin Kumar Udgata and I am welcoming you to the channel Simplifying with Sharma ji. In this video, we are going to talk about the first and most important subject of CMA final, that is corporate and economic laws. See, इंस्टीट्यूट का ये एक सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि द पेपर पैटर्न इज ऑलमोस्ट अनप्रेडिक्टेड. कभी पहला पहला चीज तो ये है कि पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेड रहता है लॉ का, क्योंकि हम ज़्यादा प्रेडिक्ट कर नहीं पाते. एंड द सेकेंड थिंग इज अबाउट द लेंथ. इतना लेंदी हो जाता है एज अ सब्जेक्ट, तो हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर ये बहुत क्रूशियली मैटर करता है कि हम लोग किस चीज़ को पढ़ें, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें और किस चीज़ पे थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं. ठीक है, हम इस वीडियो में थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे दैट यस वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल, कि आपको लास्ट रिवीजन के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और पेपर किस तरह से ट्रेंड के हिसाब से बन रहा है. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द सब्जेक्ट. ओके, देखो, पहला तो ये कि हम अभी एबीसी एनालिसिस कर रहे हैं. एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ए वाले चीज़ें पढ़ो और बी और सी वालों को ऐसे इग्नोर करो जैसे आपको आपकी क्रश इग्नोर कर रही है. ऐसी बात नहीं है, आपको हर चीज़ को पढ़ के जाना है, बट हाँ ए वाले चीज़ को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है. ठीक है, ए वाले चीज़ों को आप किनारे किनारे नहीं पढ़ सकते. ठीक है, ए वाले चीज़ों के लिए किनारे किनारे मत पढ़ो दोस्तों, बीच में से पढ़ो दोस्तों. बहुत पढ़ लिए सीएमए यार, अब सीएमए बनो दोस्तों जल्दी. ठीक है, विद दिस मंत्रा वी आर स्टार्टिंग. पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है आपका कंपनी लॉ. कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स मीटिंग, ये जो चैप्टर्स तो आते ही आते हैं. ठीक है, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे कि आप अभी पेटेंट देख सकते हैं. पेटेंट के हिसाब से ये देखिए, जून 25, दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 23, दिसंबर 25. हर पेपर में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज कंपनी लॉ. क्योंकि कंपनी लॉ वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, ये तो हम सबको पता है. ठीक है, जैसे अभी आ गया था कंपनी लॉ का डायरेक्टर रोटेशन हो गया, इससे पहले आया था कंपनी का कोरम आ गया था मीटिंग्स में से. तो ये सब चीज़ें, डायरेक्टर और मीटिंग, ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं. ठीक है, इन दोनों चैप्टर में प्लीज आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए. इन चैप्टर में से सब कुछ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सब. अब और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम और भी अच्छे से देखेंगे, बट ये दोनों चैप्टर को मोस्ट फेवरेट मान के चल सकते हैं. ठीक है, देन दिस, अभी और एक चैप्टर मैंने अभी इंपॉर्टेंट रखा है, दैट इज डिविडेंड. डिविडेंड पिछले एक दो अटेम्प्ट्स में आए नहीं है, एंड डिविडेंड में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कितना डिविडेंड दिया जा सकता है. ये आप प्रीवियस पेपर्स में भी अगर देखोगे तो एक दो बार ऐसा डिविडेंड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एक दो बार नहीं, आई गेस एक बार डिविडेंड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा गया है. आई आई थिंक इट्स इन दिसंबर 22 टर्म और दिसंबर 23 टर्म. एक बार हम प्रॉपरली देखेंगे इस चीज़ को, बट हाँ ये सब चीज़ें आप न्यूमेरिकल चीज़ें इन सब चीज़ों में से एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, डिविडेंड बहुत कुछ टाइम तक आया नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि डिविडेंड बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, आप आराम से कर भी सकते हो और बहुत इजीली भी हो जाएगा, और वो मार्क फेचिंग भी. ठीक है, लिए देखिए 4-5 क्वेश्चंस हैं उस डिविडेंड में, हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन कमिंग टू द आईबीसी एंड सेबी पार्ट. आईबीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार पेपर में आता ही आता है, इसमें से क्वेश्चंस बनेगा ये तो कंफर्म है. एक बार के लिए सूरज पश्चिम से उठ सकता है, एक बार के लिए आपको आपकी क्रश देखकर हाय बोल सकती है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आईबीसी नहीं पूछा जाएगा. आईबीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द सीएमए फाइनल सब्जेक्ट. ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि दिसंबर 25 में आईबीसी का रिजोल्यूशन प्लान बन गया था. अब फिर 2B जून 25 में आईबीसी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, आईबीसी आरपी वोटिंग्स, आईबीसी कंफर्म, आईबीसी के बेसिक्स, ये सब आए थे. मतलब इसका मतलब ये है कि आईबीसी एज अ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो तो करना ही करना है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेबी पार्ट. सेबी में 3 चैप्टर्स हैं, एक तो आईपीओ हो गया, दूसरा आपका इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, और तीसरा आपका टेक ओवर कोड हो गया. टेक ओवर कोड में से ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, कभी भी नहीं आए ऐसा. इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऐसा टेक ओवर कोड्स में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बट टेक ओवर कोड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी के लिए हो जाता है, क्योंकि लास्ट बार में उसने आईपीओ पूछ लिया था, इनसाइडर ट्रेडिंग भी पूछा जा चुका है,
इनसाइडर ट्रेडिंग में वैसे भी 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 ही क्वेश्चंस बन सकते हैं और मैं बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आईपीओ वाले चैप्टर में से यस आईपीओ भी इंपॉर्टेंट है, बट टेक ओवर कोड मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पूछा जा सकता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका सेबी के बारे में। देन कमिंग टू द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये इतना ब्यूटीफुल और इतना सुंदर चैप्टर है ना, इसमें से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं बस। आप पूरा पेपर पैटर्न उठा के देख लो, 3 क्वेश्चंस बनते हैं, उस हिसाब से केस स्टडीज बनते हैं। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स, यही होता है, यही पैटर्न फॉलो होता जा रहा है। अभी पिछले बार ने कॉम्प्रोमाइज वाला चैप्टर पूछ लिया है, तो इस बार यस दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पूछा जा सकता है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को आप कैटेगरी ए में रख सकते हो। ठीक है, और बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है और मार्क फेचिंग है। ठीक है, इसमें से जितने भी चैप्टर्स मैं बोल रहा हूं, जैसे आईबीसी हो गया, सेबी हो गया, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो गए, ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और आप छोटे छोटे चैप्टर्स में भी अच्छे से मेहनत करके आप मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, यही अपना मोटिव है, राइट। ठीक है, फिर आता है आपका चंगू मंगू चैप्टर्स। चंगू मंगू चैप्टर्स मतलब आपका जो लास्ट लास्ट के चैप्टर्स रह गए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, एमएसएमई हो गया, साइबर एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना आपके लिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे 2-2 पेज के, 3-3 पेजेस के, मैक्सिमम 2-3 पेजेस के आपके चैप्टर रहते हैं। और आप थोड़ा बहुत अगर आप सब पॉइंट्स याद करके भी चले जाओगे ना, आपको पता है आपको क्या लिखना है। ठीक है, उसमें से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, कोई इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं आएगा। आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर एमएसएमई या फिर साइबर एक्ट हो गया, इसमें से अगर भी मान लो कि अगर केस स्टडी पूछा जा रहा है, बहुत डायरेक्ट केस स्टडीज बन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट केस स्टडीज बनेंगे। तो इस हिसाब से आप इस सब चीजों का टेंशन ना ले कि ये सब चीजें मैं केस स्टडी के हिसाब से कैसे पढ़ूं, नहीं। आप सिंपल सिंपल कुछ चीजें पढ़ के जाना, और वो सब चैप्टर्स के 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, उस 2-3 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि हमको किनारे किनारे नहीं जाना है, हमको बीच में से जाना है और हमको ये सीए में इस बार खत्म ही करना है। ठीक है, तो ये वाले जो चंगू मंगू चैप्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। देन कमिंग टू द कॉम्पिटिशन एक्ट, यस कॉम्पिटिशन एक्ट ऑल्सो प्लेस अ वेरी वाइटल रोल, कि आप इसको भी कैटेगरी ए वाले में रख सकते हो। कंपटीशन एक्ट वैसे भी देखो 7B में पूछा जा चुका है, और पिछले पिछले से पिछले अटेम्प्ट में फिर पूछा गया था 6B में। फिर उसके बाद ये जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप कंपटीशन एक्ट पढ़ के जाओ। कंपटीशन एक्ट इज ऑल्सो वेरी मच वेरी इजी, 3 में होते हैं, अब्यूजिव ऑफ डोमिनेंट पोजिशंस, ये 2-3 चीजें होते हैं जो बहुत इजीली आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे हो जाएगा। ठीक है, देन कमिंग टू द पार्ट बी वाला पार्ट, कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। कम इंपॉर्टेंट मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट है फेमा। फेमा एज अ चैप्टर इतना वास्ट है, फेमा एज अ चैप्टर इतना वास्ट है कि आप क्या करते हो कि फेमा को इतना पढ़ के नहीं जा सकते। तो आप अगर नहीं पढ़ के जा पा रहे हो, देन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्लीज आप एमसीक्यूज के लिए गो थ्रू करो इस चैप्टर को। आप जो इंपॉर्टेंट मैंने जो एलडीआर वाले क्वेश्चंस दिए हैं, उन सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत फोकस करो, और फोकस करने के बाद आपका ये मोटिव रहना चाहिए कि एमसीक्यूज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर के अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, एक एमसीक्यू 2 मार्क का होता है, सब्जेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यू, तो एमसीक्यू के लिए अलग से फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फेमा इतना लेंदी चैप्टर है, कभी कभी क्या होता है कि फेमा के साथ हम लोग रिलेट नहीं कर पाते, थोड़ा ऐसा है कि हमारे करिकुलम में जो फेमा है वो बहुत इनकम्प्लीट और वो तोड़ मरोड़ के दिया गया है, सो दैट आप अच्छे से वो कनेक्ट नहीं कर पाते हो। कभी कभी किसी किसी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग फॉर द रैंकर्स, मुझे माफ कर देना रैंकर्स, मैं अगर मैं आपकी ईगो हर्ट कर रहा हूँ, नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। आपको फेमा अगर आता है अच्छे से, आप फेमा अच्छे से करके जाओ, बट फेमा के एमसीक्यूज मिस मत करना। फेमा के बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और फेमा का एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और फेमा भी ऐसा है कि वो हर बार आता ही आता है, देख लो फेमा हर बार आता है। 8A में आया था फेमा, फिर इधर आया था, फिर 8A में फेमा। 8A में फेमा एक कंपलसरी क्वेश्चन जैसा बन के रह गया। आप देख लो पूरे जितने भी अभी पैटर्न्स बने हैं उस हिसाब से फेमा 8A में बैठा ही बैठा, जैसे आपके ऊपर शनि का राज है वैसा ही 8A में फेमा का राज है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि फेमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट
बहुत लेंदी होने के कारण आप अगर कंटेंट वाइज ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप एलडीआर और एमसीक्यूज करके जा सकते हो। देन कमिंग टू द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट तो कह सकता हूं, पर हाँ बहुत लेंदी है। कॉम्प्रोमाइज वाला चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाता है। इसमें भी आपको ये होगा कि इतना पजल पजल फील करोगे, तो कॉम्प्रोमाइज को आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ठीक है। देन कमिंग्स टू द अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला पार्ट। अकाउंट्स एंड ऑडिट में आपको इतना इंपॉर्टेंटली, इतना प्रिसाइजली सब कुछ रट के नहीं जाना होता है, राइट। अकाउंट्स एंड ऑडिट थोड़ा इजी इजी सा चैप्टर है, आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी, ऊपर ऊपर से पढ़ के भी जाओगे विथ सम प्रोविजंस, आपके लिए इजी हो जाएगा अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक है। देन कमिंग टू द डिपॉजिट्स एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग आई डोंट थिंक कि इस बार आ सकता है, अगर भी आएगा इनसाइडर ट्रेडिंग के एक क्वेश्चन बन सकता है, एक या दो क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको एलडीआर वाले में मैं लिख दूंगा। इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसे अलग से बैठ के चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट्स पीएस थोड़ा कम इंपॉर्टेंट इस अटेम्प्ट के लिए, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है। देन कमिंग टू द टाइप सी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इन दोनों में से 5 मार्क या 6 मार्क आ सकता है। 5-6 मार्क के लिए आप इतनी मेहनत मत करो अभी। अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब इस चीज पे ज्यादा फोकस मत करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस चैप्टर को भी पढ़िए मत। डू नॉट रीड दिस चैप्टर्स, क्योंकि 5-6 मार्क का चैप्टर है। 5-6 मार्क के लिए आप अपना 95 मार्क्स खराब मत करें। देन यस, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो आपको रट के जाना होगा। और ये इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशंस ऐसा कि आप हर चैप्टर्स में से, जैसे ही आपका पेनल्टीज वाले सेक्शंस हो गए, ये सब चीजें जो पढ़ रहे हो ठीक है, पर आप अलग से ऐसा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपके लिए। देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट, द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मैंने इसीलिए लीस्ट इंपॉर्टेंट रखा है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो, इस बार भी साइबर सिक्योरिटी आया था, पिछले बार भी साइबर सिक्योरिटी आया था, और आई थिंक इससे पहले भी यस साइबर सिक्योरिटी आया था। पिछले 3 अटेम्प्ट्स में से आई साइबर सिक्योरिटी कॉन्स्टेंटली आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा तो क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते। 3 क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, खत्म है। इससे ज्यादा आप उस चैप्टर को इंपॉर्टेंस मत दीजिए। बट हाँ, एमसीक्यूज के लिए, पार्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अभी हो गया आपका एबीसी एनालिसिस, हो गया बहुत अच्छे से हमने कर लिया एबीसी एनालिसिस। नाउ कमिंग टू द चैप्टर्स। स्पीड में मैं बहुत फास्ट बोलते जा रहा हूँ, कैसा क्या करना है क्या नहीं। पहला चैप्टर है आपका, ये है इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन वाला चैप्टर। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन में पहला तो आपका कॉमन सेल का प्रोविजन हो जाता है कि जो फीचर्स में कॉमन सेल का है कि अगर नहीं है, अगर डायरेक्ट कंपनी सेक्रेटरी है तो एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर साइन करेगा, वरना 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं। ये सब प्रोविजन थोड़ा अच्छे से देखना। और कंपनीज के बारे में क्या क्या देखना, पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी उसके केस स्टडीज बन सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज के सब्सिडरी कंपनीज पब्लिक कंपनीज है या नहीं, ये सब चीज़ें। प्राइवेट कंपनीज में जो नंबर ऑफ मेंबर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स में मान लो कि 200 के अंदर कौन कौन आता है और 200 के अंदर कौन कौन नहीं आता है, ये एक हो जाता है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से। ओपीसी स्मॉल कंपनी, ओपीसी आया हुआ है क्वेश्चन। सेक्शन 8 कंपनी पिछले बार आया है, बट आई एम थिंकिंग कि स्मॉल कंपनी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए केस स्टडी बेस्ड के लिए, एक बार वो भी देख लेना। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन इन प्राइवेट कंपनीज मैंने बोल दिया है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी, ये तीनों अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, कि क्या क्या है क्या नहीं है, कि सब्सिक्वेंट आपको जो इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये एसोसिएट कंपनी में ये होता है, वो सब चीज़ें एक बार अच्छे से देखना कि एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है या नहीं, ये थोड़ा देख लेना। देन एमओए के क्लॉजेस, एमओए के क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वाला क्लॉज, कि आप इस गांव से दूसरे गांव में रजिस्टर कर रहे हो, इस गांव से दूसरे नेशन पे कर रहे हो, किसका अप्रूवल चाहिए, ये थोड़ा एक बार देख लेना। ठीक है। चैट के हिसाब से शायद आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से, एक बार वो चैट देख लेना। ठीक है। देन द नेम क्लॉज, कि क्या क्या नाम रह सकता है, क्या नेम नहीं रह सकता है, राजा रानी का नाम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ये सब चीज़ें। देन द ऑब्जेक्ट, की अगर हम ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं तो वो क्या है, उसको क्या कहा जाता है। और शायद आई थिंक ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स आर और ऑल द मेंबर्स आर अप्रूविंग ऑन अ स्पेसिफिक थिंग, बट इट इज नॉट, बट इट इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, क्या ये सही है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार अच्छे से केस स्टडी के हिसाब से देख लेना। ठीक है। नॉमिनी क्लोज जो आपका ओपीसी के अंडर ही आ जाता है।
देन फॉरेन कंपनी क्या होता है, ये एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है। इनकॉर्पोरेशन का स्टेप्स सेक्शन 7 थोड़ा एक बार अच्छे से देख लेना। देन पीएफआई गवर्नमेंट कंपनी, ये छोटे मोटे चीजें हैं। देन कन्वर्जन, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई फील कि कन्वर्जन के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कन्वर्जन सब में कन्वर्जन, एलएलपी हो, एलएलपी टू कंपनी, पार्टनरशिप टू कंपनी, कंपनी टू एलएलपी, कंपनी टू पार्टनरशिप, कंपनी टू सोल प्रॉपर्टी, कंपनी टू दुकानदार, सब कुछ ये सब चीजें अच्छे से देख लेना, ठीक है। और एमक्यूपी, ये दिसंबर 2024 का एमक्यूपी का सेट 2 का 4 का बी मैंने प्रिसाइजली ये बना दिया है आपके लिए। आप सीधा सीधा जाना इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, एमक्यूपीज पे जाना और पूरा डायरेक्ट उसी क्वेश्चन में आ जाना जो क्वेश्चन मैंने इधर स्पेसिफिकली लिखा है, ठीक है। एमक्यूपी दिसंबर 24 के दोनों सेट 1 के और सेट 2 के 4 का बी वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना। दैट्स इट फॉर फर्स्ट चैप्टर। देन सेकेंड, इन्वेस्टमेंट एंड लोन वाला पार्ट। यस, एग्जेम्प्टेड कंपनीज कौन है जो डिपॉजिट्स के लिए नहीं है, लिमिट्स क्या है डिपॉजिट्स के, एलिजिबल कंपनीज कौन हो सकते हैं। एक तो अलग था कि हम बाहर में से ले सकते हैं कि नहीं डिपॉजिट्स वगैरह, इसके लिए एलिजिबल कंपनी होने की ज़रूरत है, तो एलिजिबल कंपनी कौन है ये एक बार देख लेना। डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, राइट। और टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स की जो 6 महीने 36 महीने, ये जो एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है। देन यस, सेक्शन 186 में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो डिविडेंड के भी आ सकते हैं और सेक्शन 186 के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये थोड़ा अच्छे से सेक्शन 186 बहुत अच्छे से देख लेना। देन कमिंग टू द डिविडेंड पार्ट। यस, डिविडेंड बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे ही उसको कैटेगरी ए में रखा है, फाइनल वर्सेस इंटरिम डिविडेंड, ये देख लेना। सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या हो सकते हैं, डिविडेंड के 3, कब हम डिविडेंड दे सकते हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट और नॉट इन केस ऑफ प्रॉफिट, उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के। डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मैं जो बोल रहा हूँ, और पास्ट ईयर जून का क्वेश्चन 3C एक बार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रोसीजर्स एंड टाइम लिमिट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड अगर आप डिक्लेयर कर दे रहे हो तो देन इट्स बिकम्स अ लाइबिलिटी, तो ये सब चीजें अगर आप नहीं पे कर रहे हो तो क्या रिपोर्केशंस हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये एक बार छोटा, बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, 4-5 लाइन में हो सकता है। पूरा चैप्टर को अगर आप देखोगे, आप खुद अगर पढ़ाई के टाइम पे भी किए होगे, आप एक या दो पेज में वो चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से ये चैप्टर को पढ़ के चले जाना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला पार्ट, जो जो चीजें मैंने लिखा है वो चीजें अच्छे से देख लेना बस। सीएसआर तो एक फेवरेट क्वेश्चन बन गया है कि जैसे शाहरुख खान के साथ काजोल, जैसे शाहरुख खान के साथ जूही चावला, जैसे जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह, वैसे ही सीएमए का एग्जाम के साथ सीएसआर, ये दोनों राममिलाई जोड़ी है। सीएसआर के क्वेश्चंस बन गए हैं ऑलरेडी, बट एक बार सीएसआर अच्छे से एमसीक्यूज के लिए देख लो, राइट, क्योंकि सीएसआर के ऑलरेडी क्वेश्चंस बन गए, बट फिर भी आप सीएसआर का एमसीक्यूज के लिए देख लेना। अगर सीएसआर में एक क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, व्हाट इफ सीएसआर नॉट स्पेंट, वो एक बार देख लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर अगर पेपर देखोगे उसमें आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा, वो आप देख के चले जाना, बहुत ही ईजी रहता है। राइट्स टू गेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिग्नेटरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड्स रिपोर्ट क्या है, अब्रिज रिपोर्ट क्या है, वॉल्यूंटरी रिवीजन ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट क्या है, ये सब चीज़ें देखना। इंटरनल ऑडिट के लिमिट्स देखना। सेक्शन 139 जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, यस ये पिछले से पिछले अटेम्प्ट में एक बार आ चुका है, बट फिर भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब चीज़ें भी देख लेना। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, ये जो 1 करोड़ वाला, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है उसका प्रोविजन। देन पास्ट ईयर के जून 2023 का क्वेश्चन नंबर 8A, सीलिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट्स की, कितना ऑडिट कर सकते हो, तो वो एक देख लेना। पास्ट ईयर जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देन एमक्यूपी दिसंबर 2024 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए। आई थिंक दिस इज ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है, वो आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, राइट। देन यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्ट, ओके, आई एम सॉरी, यस। देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बीओडी एंड केएमपी। बीओडी केएमपी इनमें से बहुत, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो ये वाला चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप मत करो। ये वाला चैप्टर में बीच में से पढ़ के जाना, किनारे किनारे मत पढ़ के जाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर ऑलरेडी आ चुका है, बट फिर भी एक बार देख लेना। आई गेस पिछले अटेम्प्ट में ही आया रोटेशनल नॉन रोटेशनल, बट फिर भी एक बार छोटा हल्का सा देख के चले जाना, या फिर आप छोड़ भी जा सकते हैं।
स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं आया है अभी तक, ये देख लेना। कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, रेम्यूनरेशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस जितने भी क्राइटेरियाज के साथ, ऑल क्वेश्चंस ऑफ जून 2023। जून 2023 वाला जो पेपर है वो कंपनी लॉ के हिसाब से पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें से ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस इन्हीं दो चैप्टर में से आए, तो वो जून 2023 वाला पेपर आप अच्छे से एक बार कर लो, राइट। रेजिग्नेशन वर्सेस रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन और रिमूवल में क्या डिफरेंस है, अगर अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो किसी को बोलने की जरूरत है या नहीं है, मे उधर मे लिखा है या शुड लिखा है, वो चीज़ एक बार अच्छे से देख लेना। देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, दो दो डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, एक तो आपका जनरल वाला है और आपका स्पेसिफिक वाला है। जनरल वाला तो छोटे छोटे हैं, वो आपको आराम से पता पड़ जाएगा, बट आपका जो स्पेसिफिक वाला जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी अच्छे से देख लेना। उसके हिसाब से एक बढ़िया क्वेश्चन बना है दिसंबर 2021 में, क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का क्वेश्चन 1, ये बहुत ही है बढ़िया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये वाला एक क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। एक सेकेंड जस्ट, ओके ओके। देन डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, जो आपके 4 टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल हो गए, नॉमिनी हो गए, ये सब चीज़ें एक बार हल्का सा देख के चले जाना। उनका टेन्योर देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। मैनेजरियल रेमुनरेशन हो गया कि सबके लिए रेमुनरेशन कितना हो सकता है, बोथ न्यूमेरिकल एंड थियोरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। न्यूमेरिकल में सीधा सीधा कि कंपनी का प्रॉफिट ये है, कितना परसेंटेज मिलना चाहिए, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मिनिमम कितना दे सकते हैं, ये एक बार देख लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, इसमें से बन सकता है, अगर बनाना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट बना सकता है, राइट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये एक चीज़ें अच्छे से देख लेना। देन कमिंग टू द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में वही सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी, ये अच्छे से देखना। ऑडिट कमेटी का इससे पहले एग्जाम में आई गेस जून 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट फिर भी एक बार देख सकते हो। देन पावर टू एक्सरसाइज ओनली एट द बोर्ड मीटिंग, वो एक बार देख लेना। सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स, इसके बहुत सारे हैं, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, यूबीआर वगैरह हैं, ये थोड़ा हल्का सा देख के जाना। सेक्शन 185 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोरम पहले से कोरम पहले आ चुका है, बट फिर भी कोरम हल्का सा देख के चले जाना फॉर द एमसीक्यू पर्पस, ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस टर्म, बट आप एक बार दिसंबर 2024 का सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए एक बार देख के चले जाना बस, ठीक है। देन एमक्यूपी, ये सब में क्या इंपॉर्टेंट है, एमक्यूपी दिसंबर 24 का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4A द प्लेस ऑफ मीटिंग के रिलेटेड है, फिर मिनट्स के रिलेटेड एक है, तो ये हल्का सा देख के चले जाना, ठीक है। देन कमिंग टू द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, कम मेहनत करो और आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा देता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड सही है, ओके। तो सी आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ इक्विटीज हियर, आप म्यूचुअल फंड सही है नहीं है, क्योंकि ये सब ट्रम्प के ऊपर है, ट्रम्प दादा और मोदी दादा के ऊपर सब कुछ है, ठीक है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, प्रोसीजर ऑफ कंप्लेन कि कैसे कंप्लेन, सेक्शन 241 है, 242 है, 244 है और 245 क्लास ऑफ एक्शन, पिछले से पिछले टर्म आई गेस यस जून 2024 में पूछा गया है, जून 2024 में क्लास एक्शन पूछा गया है, बट फिर भी एक बार मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आ सकता है, क्योंकि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में ज्यादा क्वेश्चंस बन नहीं सकते, इस 4 में से क्वेश्चन बनेंगे। देन अमालगमेशन कॉम्प्रोमाइज, मैंने ये कहा था कि ये वाला चैप्टर को आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, एंड आई थिंक कि इस बार ये चैप्टर नहीं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट आ सकता है, बट फिर भी एक बार छोटे छोटे इन सब चीज़ों को देख लेना, जैसे सेक्शन 235 हो गया और जून 2023 के क्वेश्चंस हो गए, दिसंबर 22 के क्वेश्चंस हो गए, और एमसीक्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू मैंने खुद से देखा है, कॉम्प्रोमाइज अमालगमेशन वाले चैप्टर में से अभी तक सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चंस बने हैं, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज ऑफ नाउ। 2 मार्क आप स्किप कर सकते हो, अगर आप पढ़ाई नहीं किए हो ये चैप्टर को, तो अभी के लिए एमसीक्यूज के रिगार्डिंग आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो। 5-6 क्वेश्चन ही बने हैं अभी तक, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, तो 2 मार्क के लिए आप इतनी मेहनत अभी मत करो, क्योंकि
we only have a few days left for the examination, right? Then लला लाला चैप्टर आईबीसी। लला लाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हर बार आता है, ठीक है। शाहरुख और काजोल की जोड़ी है आईबीसी और सीएमए आईसीएमआई एग्जामिनेशन का, तो इसीलिए एक बार ये चैप्टर अच्छे से देख लेना। इनिशिएशन कैसे हो सकता है, सीआईआरपी का कौन कौन करता है, 3 पार्टी करता है, उस हिसाब से देख लेना। कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, फिर टाइम लिमिट्स हो गया, मोराटोरियम पीरियड हो गया। एक चैट बनेगा आपका कि स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, फिर मोराटोरियम के बाद क्या होता है, कब आरपी बनता है, कब आईआरपी बनता है, कब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होता है, ये सब चीज़ें अच्छे से देख लेना। सीओसी के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो सीओसी अभी आई फील कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आईआरपी वर्सेस आरपी दोनों सेम नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स की, अगर पैसा मिल जाता है तो कैसे कैसे करके पहले पैसे को डिवाइड किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल इंसॉल्वेंसी आई डोंट थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पर्सनल इंसॉल्वेंसी 1 पेज का चैप्टर है, थोड़ा सा 1 पेज आप देख सकते हो। पर्सनल इंसॉल्वेंसी अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ 1 पेज का है तो आप पढ़ के जा सकते हो। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक लाला लाला चैप्टर है। इस लाला लाला चैप्टर में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप जवाब वैसे ही दोगे कि कंपनी के लिए बढ़िया होना चाहिए, देश के विकास के लिए बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्या करोगे, द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू कि आप पास्ट ईयर के पेपर्स या फिर कोई भी आप क्वेश्चनर देख लो इस चैप्टर के, एक बार गो थ्रू कर लो, बस दिमाग में रख दो, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आए आप उस हिसाब से चैनलाइज कर सकते हो आपके आंसर। बहुत इजी है, आप सब हेडिंग्स बस अच्छे से करके जाओ, और अंदर का कंटेंट आपके अंदर भरा हुआ है। देशभक्ति अगर आपके अंदर है, कंपनी की भक्ति अगर आपके अंदर है, तो ये वाला चैप्टर आपका आराम से निपट जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स हो गए, सीजी इन फैमिली बिजनेस, CSR एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है, 9 प्रिंसिपल गाइडलाइंस है वो एक बार देख के चले जाना, और 3 P's है वो अच्छे से देख के चले जाना, दैट्स इट। देन कमिंग टू द सेबी वाला पार्ट, कंडीशन ऑफ आईपीओ, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लॉक इन वाला पीरियड, शेयर प्राइसिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने कहा था, जैसे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है, जून 2024 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए। स्टेप्स टू बी टेकन बाय अ लिस्टेड कंपनी इन प्रिवेंशन टू इनसाइडर ट्रेडिंग। फॉर एमसीक्यूज चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेबी से बहुत एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक है। देन यस, द कॉम्पिटिशन एक्ट, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है, मेंबर्स ऑफ सीसीआई कौन कौन है, फैक्टर्स टू चेक इन द कॉम्पिटिटिव एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, डोमिनेंट पोजीशन, ये फैक्टर्स जो है वो सबका सेम ही फैक्टर्स है, तो एक बार वो देख लेना। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 का ई भी एक बार देख लेना, राइट। नाउ कमिंग टू द फेमा। फेमा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर फेमा अभी तक पढ़ा नहीं है, देन आई विल सजेस्ट कि सिर्फ आप इतने ही क्वेश्चन के आंसर करके जाओ, इससे ज्यादा आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर आप अभी उठाते हो फेमा वाला चैप्टर, आप डर जाओगे। 1920 इविल रिटर्न्स, 1920 जैसा हॉरर मूवी आपको अगर देखना नहीं है, तो फेमा अगर आप नहीं पढ़े हो तो अभी के लिए स्किप करके बस इतना ही चीजें पढ़ के जाओ, ठीक है। फेमा में LRS वाला हो गया, MQP दिसंबर का, आई गेस आई हैवंट मेंशन्ड, मैं एक बार मेंशन कर दूंगा कमेंट्स में कि कौन सा टर्म का है ये। परमिटेड इन्वेस्टमेंट फॉर PROI, टाइप्स ऑफ ECB, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ECB, FDI थोड़ा अच्छे से देखना, कैपिटल वर्सेस करंट थोड़ा अच्छे से देख लेना, और MCQs फेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, बट आप MCQs कर लेना फेमा के, फेमा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका MCQ सेक्शन के लिए। देन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मैंने वैसे भी कहा था कि 5 मार्क के लिए इतनी मेहनत कौन करे, कौन मेहनत इतना करे, बट हाँ एक बार अच्छे से ये चीज़ें देख लेना। ARC, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, रोल एंड पावर ऑफ RBI, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज, IRDAI, ये थोड़ा अच्छे से हल्का सा देख के जाना। देन यस, MSME बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चंगू मंगू चैप्टर्स को आप स्किप करके नहीं जा सकते, क्वेश्चंस आपको चंगू मंगू चैप्टर्स में से आते हैं। इंस्टीट्यूट खुद बोलता है कि अगर आपको पास होना है तो चंगू मंगू चैप्टर्स पढ़ के जाओ। आप पढ़ के अगर नहीं जा रहे हो तो इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता इन सब चीज़ों में। चंगू मंगू चैप्टर में से आपका मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, आपका MSME हो गया, आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया। ये 3 चैप्टर तो 2-3 पेजेस के हैं, आप प्लीज़ एक बार ये चैप्टर को
किनारे किनारे मत पढ़ना, बीच में से पढ़ के जाना, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, डेटा प्रोटेक्शन, फंक्शन एंड नेशनल एमएसएमई बोर्ड, स्टेप्स टेकन टू प्रमोट द एमएसएमई सेक्टर, आप और एमएसएमई के जो आपके टर्नओवर और प्रॉफिट के क्राइटेरियाज हैं वो अपडेटेड वाले वो देख लेना, ठीक है। देन कम्स टू द पीएमएलए। पीएमएलए आप इधर भी जो पढ़ते हो शायद डायरेक्ट टैक्स में भी उतना ही वैसा ही सेम रहता है, तो आई थिंक कि पीएमएलए आपने अच्छे से करा होगा। पीएमएलए एक बार अच्छे से देख लेना। नाउ द टॉपिक्स आर ओवर। लॉ अच्छे से करके जाना। यस, द पेपर इज अनप्रेडिक्टेड इन लॉ, बट हाँ अभी मैंने जितना कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चैप्टर्स रहते हैं, ये भी अगर चैप्टर्स आप अच्छे से कर सकते हो देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ आप अटेंड कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट टिप आपके लॉ के एग्जामिनेशन के लिए, लॉ का एग्जामिनेशन सबसे पहला होता है, और जिसको जिसको थ्योरी से डर लगता है तो उन सब के लिए थोड़ा ये रह जाता है कि लॉ कैसे करें, क्या करें। आप लॉ जैसे भी क्वेश्चंस लिखते हो प्लीज 3 पार्ट में उसको डिवाइड करो। फर्स्ट वन इज योर प्रोविजन, सेकेंड वन इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड इज योर कंक्लूजन। मैं बहुत सिंपल एक इंटरव्यूअर बोल रहा हूँ, एक एग्जामिनर्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, आप 60-40% के हिसाब से हो, तो आपने क्या किया कि क्या अगर फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या ये कंपनी सही कर रही है, तो अगर आप पहले ही कंक्लूजन लिख दे रहे हो यस द कंपनी इज राइट, फिर आप नीचे प्रोविजन लिख रहे हो, तो अगर ये यस नहीं होके नो होगा तो फिर एक लाइन के बाद वो आंसर पढ़ेगा ही नहीं एग्जामिनर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले प्रोविजन लिखो, फिर इंटरप्रिटेशन लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। प्रोविजन में से आपके हिसाब से आप प्रोविजन बना के प्रॉपरली लिखे हो, इंटरप्रेट आप कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट किए हो, अगर इन दोनों में से भी वो थोड़ा कन्विंस हो गया है तो बाद में यस और नो में अगर आंसर यस है और आपने नो लिखा है तो आपको 1 या 1.5 मार्क दे सकता है। बट आप अगर कंक्लूजन ही पहले लिख देते हो कि यस द कंपनी इज राइट और द नो द कंपनी इज नॉट राइट, अगर उधर से ही गलत हो गया तो वो एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं नीचे वाला चीज, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा करना। पहले जो जो क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से आता है प्लीज वो सब अटेम्प्ट करते जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज ही करना है, नहीं, आपको पेपर के बीच में प्रॉपरली क्वेश्चन का नाम और क्वेश्चन का नंबर प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 2A बोल के आप अंडरलाइन करके पूरा आंसर लिख सकते हो। एक पेज में प्रॉपरली अच्छे से आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो नेक्स्ट पेज में लिखने का ट्राई करो, सो दैट एग्जामिनर को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एग्जामिनर ज्यादा मेहनत करता है ना आपके आंसर चेक करने में तब दिक्कत होगी। अगर एग्जामिनर को आप खुद परोस के दे रहे हो चीजें तो एग्जामिनर भी खुश होगा। जो भी आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज उसको पेंसिल में अंडरलाइन करते रहना, पेंसिल में अंडरलाइन कर देना, सो दैट वो एकदम से उसका ध्यान जाएगा उस अंडरलाइन वाले पार्ट में, तो उसको कम मेहनत लगेगी और वो सिर्फ आपका कीवर्ड्स देख के आपको मार्क्स दे सकता है, ठीक है। तो अंडरलाइन करना मत भूलना। क्वेश्चन का सीक्वेंस वाइज रहने की जरूरत नहीं है, पर प्रॉपरली क्वेश्चन का नंबर अच्छे से लिख के पेज के बीच में लिख के आप आंसर देना। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग पेजेस का आंसर लिखना। और एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले क्या करना कि पहले जंप मत कर देना, वो सर्कल करने में टाइम लेना, अच्छे से आराम से बैठ के आप पहले अपना जो एमसीक्यूज वाला आंसर आप बैक पेपर में बैठ के अच्छे से लिख सकते हो। फटाफट 1 का आंसर ए होगा, 2 का आंसर सी होगा, 3 का आंसर डी होगा, ये सब चीजें अच्छे से आप पेंसिल में या पेन में फटाफट लिख सकते हो। बाद में आराम से टाइम मिलने पर आप अच्छे से सर्कल करना, क्योंकि वो एक बार हो जाता है तो वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। विद दिस ऑब्जेक्ट आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन, और आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम बहुत ही बढ़िया होगा, सिर्फ लॉ नहीं सब एग्जाम्स आपके बढ़िया होंगे। लॉ का जैसे हमने अपलोड कर दिया है, वेदांत हैज अपलोडेड some of few of the subjects and few subjects are coming। तो ये सब चीज़ें अच्छे से एलडीआर वाले चीज़ों को देख लेना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और एग्जाम्स के लिए, एग्जाम टिप्स के लिए बने रहिए इस चैप्टर में। जल्दी जल्दी सीएमए बन जाओ दोस्तों। सीएमए बनने के बाद प्लेसमेंट मंत्रा के थ्रू आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।